Violence broke out in Nagpur last night over the controversy over Mughal Emperor Aurangzeb's tomb. तुमको पता है हमारे प्रभु श्री राम जी के पुत्र जो थे लव और कुश, उनकी समाधि कहाँ है? उनकी समाधि है पाकिस्तान में, एक मुस्लिम देश में। हमारे प्रभु श्री राम जी की बच्चों की समाधि आज तक सुरक्षित है और तुम घटिया लोग गेम खेल रहे हो। घरों को नुकसान पहुंचाया गया, उनको गाड़ियां जलाया गया और बहुत ही गंदी गंदी बातें बोली गई जो मैं आपको मोबाइल पर नहीं बताना चाहता। आज औरंगजेब की कब्र के नाम पर चिल्लाने वाले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले तब कहां थे जब महाकुंभ में भगदड़ हुई थी? तब लोग मस्जिदों के अंदर शरण ले रहे थे, मस्जिदों में लोग मौलवी लोग उनकी मदद कर रहे थे, पूरा मुस्लिम समाज उनकी मदद के लिए आगे आया था, उनको खाना खिलाया था। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 1945 को एक तकरीब में कहा था कि जो लोग आज या जो मुसलमान आज पाकिस्तान बनने की मुखालफत कर रहे हैं या हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, उन्हें मैं ये बताता रहूं कि उनकी आने वाली नस्लें भी इन हिंदुओं को अपनी वफादारी का यकीन दिलाती रहेंगी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगी। और आज यही सब कुछ हो रहा है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की दूरअंदेशी ने ये साबित कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ना होता तो आज हम किस तरह गुलामी की जिंदगी गुजार रहे होते। और रिसेंट एक ऐसा वाकया सामने आया है नागपुर में, भारतीय रियासत महाराष्ट्र में, जहां पर औरंगजेब आलमगीर का, जो कि मुगल शहंशाह थे, आज से तकरीबन 300-400 साल पहले उनकी वफात हुई थी, उनकी कब्र या उनके मकबरे को लेकर एक नया तनाजा शुरू हुआ है। और एक मूवी आई है बॉलीवुड की जिसमें औरंगजेब आलमगीर को एक विलन दिखाया गया है और हिंदुओं के ऊपर जुल्म करता दिखाई दिया गया है। हालांकि अगर आप सर्च करें, डीप टिक करें, तो औरंगजेब आलमगीर के जमाने में हिंदुओं की ना तो नस्लकुशी की गई, ना तो हिंदुओं के मंदिरों को गिराया गया। हालांकि भारतीय क्लेम करते हैं कि हमारे बड़े बड़े मंदिर गिराकर वहां मसाजिद तमीर की गई। खुद हिंदुओं की अपनी इस पर रिसर्च है, कई बुक्स पब्लिश हुई हैं जिसमें कहा गया कि माइनॉरिटीज के खिलाफ या दूसरे मजाहिब के खिलाफ औरंगजेब आलमगीर काफी नर्म रवैया रखता था। उसके अलावा औरंगजेब आलमगीर पर ये इल्जाम था कि उसने उनके शहंशाह के बेटे को, यानी मरहट्टों के शहंशाह के बेटे को अपने पास कैद में रखा रहा। हालांकि उस पर भी भारतीयों की ही किताब है कि जब औरंगजेब आलमगीर की वफात हुई तो उस बेटे को आजाद किया गया, तो वो उसकी कब्र पर जाकर रोता रहा, क्योंकि औरंगजेब आलमगीर और उसकी वाइफ ने, यानी मलिका ने, उसको अपने बेटों की तरह पाला था। जब वो 7 साल का था तो वो मुगलों के हाथ लगा था और फिर तकरीबन 15 से 18 साल बाद उसे रिहा किया गया था। बहरहाल ये चंद ऐसी बातें हैं इस सारे मामले पर। अब नागपुर में उस फिल्म के आने के बाद जिसमें ये सब कुछ दिखाया गया है, उसके बाद एक वायलेंस की कैफियत है। सबसे पहले हिंदुओं ने, जिसमें बजरंग दल और आरएसएस समेत भारतीय जनता पार्टी के गुर्गों ने औरंगजेब आलमगीर का एक पुतला जलाया। पुतला जलाने तक बात ठीक है, आप एक मुगल एम्परर के खिलाफ जा सकते हैं, आप उसका पुतला जलाते हैं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया जाए तो उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या एक घटिया हरकत की कि उस पुतले के ऊपर एक चादर चढ़ी हुई थी, जो चादर थी कुरानी आयात से भरी हुई, यानी इसके ऊपर कुरानिक वर्सेस लिखी हुई थी। जब उसे जलाया गया नाउजुबिल्लाह, तो फिर वहां के मुसलमानों में आग लगी भड़के और फिर मुसलमानों ने आकर चुन चुन कर हिंदुओं की ठुकाई की। अब प्राइवेट फडणवीस वगैरह जो कि वहां के सीएम हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ खुलकर बयान दे रहा है, वो खुद खुलकर औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ बयान दे रहा है और ये कह रहा है कि हम मुसलमानों को भी सबक सिखाएंगे और इस मकबरे और कब्र को भी यहाँ से खत्म करेंगे। यानी एक मरा हुआ मुसलमान बादशाह उनके लिए एक अजाब किसी कैफियत बना हुआ है और उसको गिराने की दर पे हैं और मरहट्टों का नाम लिया जा रहा है इस सारे मामले को लेकर। बहरहाल अगर मकबरा औरंगजेब आलमगीर का हिंदुओं को वहां पर बर्दाश्त नहीं, तो पाकिस्तान में हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान लॉर्ड राम के उनके मुताबिक जो 2 बेटे थे, लव और कुश, जिनके नाम से वो कहते हैं लाहौर भी बना, लव के नाम से और कुश के नाम से कसूर बना, इन दोनों की जो समाधियां हैं, जो उनका आखिरी वक्त गुजरा है वो लाहौर में गुजरा है। और ये कहा जा रहा है, भारतीय खुद ये क्लेम करते हैं कि इनकी जो समाधियां हैं, यानी जहां पर इनके जिस्म को जलाकर राख फेंकी गई, वो लाहौर का इलाका है और बाकायदा वहां पर इनके नाम के मंदिर भी बने हैं। तो क्या मुसलमानों को औरंगजेब आलमगीर के मकबरे के बदले इन चीजों को भी गिराना पड़ेगा या गिराया जाना चाहिए? ये एक सवाल है जो मैं आपकी तरफ छोड़कर जा रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ कि सारे मामले पर भारतीय अब क्या क्लेम कर रहे हैं। हिंदुओं का गोदी मीडिया तो मुकम्मल तौर पर अपने उन मराठों के, हिंदुओं के फेवर में बात कर रहा है और मुसलमानों पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। बहरहाल
एक हिंदू लड़की की ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए, फिर आपको भारतीय गोदी मीडिया के चंद क्लिप्स दिखाते हैं। हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम कब्र नहीं होनी चाहिए, है ना, चाहे वो औरंगजेब की हो या किसी की भी हो, ठीक है, चलो मानी तुम्हारी बात। अभी मैं हिस्ट्री में जा ही नहीं रही, हिस्ट्री में जाऊंगी ना तो इनके कच्चे छिट्टे खुल जाएंगे कि ये क्या थे और ये किस चीज के ऊपर बेबुनियाद लड़ रहे हैं, ठीक है। तुम्हारी बात मान के तुमसे मैं पूछना चाहूंगी, तुमको पता है हमारे प्रभु श्री राम जी के पुत्र जो थे लव और कुश, उनकी समाधि कहाँ है? पता है? जवाब दो। मैं बताती हूं, उनकी समाधि है पाकिस्तान में। और अभी बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जी वहां गए थे उनकी समाधि में हाथ जोड़कर आए। एक मुस्लिम देश में हमारे प्रभु श्री राम जी की बच्चों की समाधि आज तक सुरक्षित है और तुम घटिया लोग गेम खेल रहे हो। छावा मूवी ने अपना काम पूरा कर दिया जो और मूवीज नहीं कर पाई। आज औरंगजेब की कब्र के नाम पर चिल्लाने वाले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले तब कहां थे जब महाकुंभ में भगदड़ हुई थी? तब लोग मस्जिदों के अंदर शरण ले रहे थे, मस्जिदों में लोग, मौलवी लोग उनकी मदद कर रहे थे, पूरा मुस्लिम समाज उनकी मदद के लिए आगे आया था, उनको खाना खिलाया था। मुस्लिम समाज और सिख समाज, जिनको तुम आतंकवादी, खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या बोलते हो, बहुत मदद करने आया था। तब कहां थे तुम लोग? विश्व हिंदू परिषद वाले और बजरंग दल वाले और आरएसएस वाले, बड़े हिंदुओं के समर्थक बनते हो ना, कहां थे तुम लोग तब? Violence broke out in Nagpur last night over the controversy over Mughal Emperor Aurangzeb's tomb, with Hindu groups wanting it removed. Remember, these protests have been going on a few days now. But yesterday, violence broke out and curfew has been imposed in several areas of Nagpur. The 17th century emperor's tomb is in Aurangabad, now known as Chhatrapati Sambhaji Nagar district. A total of 50 people have been detained in connection with the violence, and heavy force has been deployed. The stone pelting and violence followed rumors that a holy book was burned during a protest by the right-wing groups demanding the removal of Aurangzeb's tomb. Chief Minister Devendra Fadnavis has urged people to cooperate with the police and ensure law and order. He also urged citizens not to believe rumors. However, he also hit out at the opposition, saying that it was a pre-planned conspiracy. Deputy Chief Minister Eknath Shinde also blamed the opposition. उनके हाथ में तलवार भी थी सर, ये देखिए तलवार से तोड़ा है, ये पूरा तलवार से तोड़ा है। हम 1.5 घंटे से फोन करे जा रहे हैं, यहाँ पर खड़े होकर अंदर में, पर पुलिस की एक भी टीम नहीं आने को तैयार है, ना कोई एक व्यक्ति आने को तैयार। घरों को नुकसान पहुंचाया गया, उनको गाड़ियां जलाया गया और बहुत ही गंदी गंदी बातें बोली गई जो मैं आपको मोबाइल पर नहीं बताना चाहता। उनके हाथ में तलवार भी थी सर, ये देखिए तलवार से तोड़ा है, ये पूरा तलवार से तोड़ा है। और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है, ऊपर की खिड़की की कांच भी फूटी है। वहाँ पे हमारे आंटी का ऑपरेशन हुआ था, वो सोए थे, और वहाँ पे सब गाड़ियां जमा करके और कार जमा 8-10 गाड़ियां चलाई उन्होंने और कार भी चलाई। हम 1.5 घंटे से फोन करे जा रहे हैं, यहाँ पर खड़े होकर अंदर में, पर पुलिस की एक भी टीम नहीं आने को तैयार है, ना कोई एक व्यक्ति आने को तैयार। उल्टा बोलते हैं, हम क्या करें, सब तरफ हमको देखना है। और जब ये पूरा हो चुका, पूरी बस्ती वाले उतरे, तो पुलिस वाले उल्टा हमको गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं अंदर जाइए आप लोग, और हम ही को गाली दिए जा रहे हैं। वो आप लोग बताओ हम क्या करें, हमारी क्या गलती थी?